बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से कुछ लोग जो सरकारी मुलाजमीन और पेंशन अकाउंट्स जिनके हैं पेंशनर्स, वो हमसे ये सवालात पूछ रहे थे कि वो कौन सी रकम है या कितनी लिमिट है जिस पे बैंक अकाउंट जो है हमारे बैंक्स जो हैं वो एफपीआर के साथ डाटा शेयर करेंगे और एफपीआर हमें नोटिस करेगी। तो ये चीज़ तो आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी सारी तनख्वाहें बैंक अकाउंट्स में आती हैं और मोस्टली जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी टैक्स डिडक्शन भी होती है उनकी तनख्वाह में से। अब बात आ जाती है ये कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके बैंक अकाउंट में कितनी रकम हो तो बैंक जो है उनका डाटा शेयर करेगा एफपीआर के साथ, और जो पेंशन अकाउंट्स हैं पेंशनर्स हैं उनके अकाउंट में कितनी रकम होगी तो जो बैंक है वो उनका डाटा जो है एफबीआर के साथ शेयर करेगा। तो इस हवाले से जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है वो हमें बड़ा थॉरोली ये चीज़ें बताता है कि अगर कोई फाइलर है और वो अपने अकाउंट में बैंक अकाउंट में कितनी रकम रखेगा तो बैंक जो है वो बाउंड है कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो एफबीआर के साथ शेयर करे। बेसिकली मामला ये है कि ये जो रिसेंटली टैक्स की अमेंडमेंट्स हुई हैं उस हवाले से जो है बैंक का जो पोर्टल है वो इंटरलिंक्ड हो गया हुआ है एफबीआर के साथ, और ये एक सर्टन लिमिट जो है पैसों की, उसके बाद जो है वो बैंक ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो एफबीआर के साथ शेयर कर देता है। तो सबसे पहले हम डिपॉज़िट की बात करते हैं। डिपॉज़िट से मुराद आपके बैंक अकाउंट में कोई कैश डिपॉज़िट हुआ हो, कोई अकाउंट टू अकाउंट कोई ट्रांजैक्शन हुई हो, या किसी और ने आपके अकाउंट में किसी भी सोर्स से रकम जमा करवाई हो तो ये डिपॉज़िट के ज़िम्मे में आएगी। तो डिपॉज़िट की जो लिमिट है वो है जी 1 करोड़ पे 10 मिलियन रुपीज़। अगर एक माह में आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ पे आ जाते हैं तो बैंक जो है वो आपका डाटा ऑटोमेटिकली शेयर कर देगा एफबीआर के साथ। सो लिहाजा अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो कोशिश करें कि आपके बैंक अकाउंट में जो है 1 करोड़ पे से ज़्यादा की रकम डिपॉजिट ना हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है विड्रॉल। अब कितनी अमाउंट है कि वो अगर विड्रॉ होगी तो बैंक जो है वो आपका डाटा शेयर करेगा, तो जी उसकी लिमिट है 10 लाख रुपए। अगर आप अपने अकाउंट में से महाना 10 लाख या उससे ज़्यादा की रकम विड्रॉ करेंगे तो बैंक जो है वो ऑटोमेटिकली डाटा शेयर कर देगा एफपीआर के साथ। पहले ये चीज़ें मैनुअल होती थी, अब ये ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू हो गया हुआ है। अगर आप महाना अपने बैंक अकाउंट में से 10 लाख या उससे ज़्यादा की रकम विड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, वो भले आप इन कैश विड्रॉ कर लें बैंक में जाके या आप किसी को ट्रांसफ़र कर दें तो ये विड्रॉ में आएगी। तो अगर आप 10 लाख या उससे ज़्यादा की रकम विड्रॉ करते हैं तो आपका डाटा जो है वो एफपीआर के साथ शेयर हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक है वो है जी आपके क्रेडिट कार्ड। अगर आपने बैंक से कोई क्रेडिट कार्ड्स लिए हुए हैं और आप महाना 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी ये जो ट्रांजैक्शन है ये जैसे ही आप लिमिट अबूर करेंगे 2 लाख या उससे ज़्यादा की, तो ऑटोमेटिकली बैंक जो है वो आपका डाटा एफबीआर के साथ शेयर कर देगा। होता ये है कि ये तीनों इन्फॉर्मेशन शेयर होने का मतलब ये है कि अगर आप फाइलर हैं तो साल के एंड में आप जो रिटर्न फाइल करेंगे उसका और इस डाटे का कंपैरिजन होगा एफबीआर में। अगर तो आपने जो रिटर्न सबमिट की उसमें और आपकी जो बैंकिंग हिस्ट्री है ट्रांजैक्शन है वो अगर मिस मैच करेगी, आपस में मैच नहीं करेगी, आपने अंडर वैल्यू कर दिया, कम चीज़ें लिखी, वहाँ पे ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस आ गई, तो फिर एफबीआर आपको भाई नोटिस करेगा। अगर आपके पास उसकी कोई रीज़न होगी, ग्राउंड मौजूद होगी, तो आप उसको नोटिस को क्लियर कर लेंगे। ये तो था फाइलर के हवाले से कि अगर आप फाइलर हैं तो ये होगा। अब नॉन फाइलर के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो लिमिट फिर भी सेम ही है। जो फाइलर की लिमिट है वही नॉन फाइलर की लिमिट है। यानी नॉन फाइलर जो है अगर वो महाना उसके अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़ायद की रकम आएगी तो उसका जो है डाटा एफबीआर के साथ शेयर कर दिया जाएगा बैंक के ज़रिए। अगर वो महाना 10 लाख या उससे ज़्यादा की रकम विड्रॉ करेगा तो भी उसका डाटा बैंक जो है वो एफबीआर के साथ शेयर कर देगा। अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं और वो 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेगा तो उसकी ये ट्रांजैक्शन भी जो है वो एफबीआर को रिपोर्ट कर दी जाएगी। अब नॉन फाइलर के हवाले से ये मामला है कि अगर वो
इस अमाउंट की ट्रांजैक्शंस करता है, तो अगर वो नॉन फाइलर नहीं है तो एफपीआर उसको नोटिस करेगी, उसको ज़बरदस्ती फाइलर करवाया जाएगा, उससे टैक्स लिया जाएगा, उस पर पेनल्टीज़ डाली जाएंगी। अब एक बड़ी मज़े की बात है, वो ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसके अकाउंट में इतनी रकम आएगी कैसे, आएगी क्यों? तो उसका एक बड़ा सिंपल सा जवाब है कि वैसे तो ये मुमकिन नहीं है कि किसी जो है सरकारी मुलाजम या पेंशन का किसी का अकाउंट है तो उसमें इतनी रकम आ जाए। होता ये है कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, कोई गाड़ी बेच दी, कोई ऐसी असासा आपने अपना सेल आउट किया, उसकी रकम अगर आपके अकाउंट में आ जाती है तो आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है कि आपने प्लॉट बेचा, मकान बेचा, उसके एवज़ ये रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। तो अगर आपके पास जस्टिफिकेशन मौजूद है एक्सेसिव अमाउंट की, करोड़ 2 करोड़ की, तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फाइलर हैं, आप उसमें अपने रिटर्न में उसको गोशवारा जब रिटर्न सबमिट करते हैं उसमें मेंशन करें। नॉन फाइलर हैं तो अगर खुदा न खास्ता आपको एफबीआर नोटिस कर लेती है इतनी बड़ी रकम पे, जस्टिफिकेशन दें, उसका जो टैक्स बनता है वो पे करें, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अगर आप फाइलर या नॉन फाइलर हैं, आपका बैंक में सैलरी अकाउंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या आपका पेंशन अकाउंट है, तो आप इस लिमिट को अबूर जो है वो ना करें, ये आपके फ़ायदे में है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।